एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को देखे थे, जिसमें पहले हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा। हमने देखा था कि ये नूनू 3 तरह का होता है। पहला नूनू होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन के बारे में हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला निकल के आता है वो होता है CnH2n+2। इसका CnH2n और इसका CnH2n-2 होता है। उसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो ये 6, 3 होगा तो 8, 4 होगा तो 10, 5 होगा तो 12 हो जाएगा, 6 होगा तो 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने से 2 अधिक। यहाँ पर कार्बन की संख्या कम से कम 2 लेनी होगी, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 गुना होगा। 4 तो 8, 5 तो 10, 6 तो 12। सिमिलरली यहाँ अगर 2 लेंगे तो H भी 2, 2 गुना 4 है तो 2 कम 2 हो गया। अगर 3 लिए तो H कितना हो जाएगा, H 4 हो जाएगा। अगर 4 लिए तो 6, 5 लिए तो 8 और 6 लिए तो 10। अब इसमें देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 है। ये जितना भी चीज़ अभी हम लिखे हैं, ये जो उदाहरण हम लोग लिखे हैं, ये सभी किस में लिखे हैं, हम लोग अनुसूत्र में लिखे हैं। इस अनुसूत्र का कुछ न कुछ होगा नूनू नाम हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर लिखते हैं। तो कार्बन की संख्या के आधार पर एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ, हिंदी में भी मिथ। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ। या फिर एथ। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ओक्ट। 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नोन और 10 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग डेक। हिंदी में भी ये हो जाएगा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। तो ये कार्बन की संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे है एल्क जो लिखा हुआ है, एल्क को रिमूव करके हम कार्बन की संख्या के आधार पे ये लिख सकते हैं। यानी एल्क के जगह पर जो है 1 कार्बन की जगह मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन की जगह एथ। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमने ले रखा है, यह है सब नूनू एल्केन। तो एल्क के जगह पे हम लोग कार्बन की संख्या का नाम लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे एन। तो 1 कार्बन के लिए क्या होता है मिथ, तो मिथ लिख दिए और लास्ट में क्या लिखेंगे एन। इसका नाम हो गया मीथेन। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं इथ, लास्ट में लिखेंगे एन। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप, लास्ट में लिखेंगे एन। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, लास्ट में लिखेंगे एन। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, लास्ट में लिखेंगे एन। 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, लास्ट में लिखेंगे एन। सिमिलरली इधर अगर हम लोग आते हैं 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ, लास्ट में लिखेंगे इन। ये हो जाएगा प्रोप इन, ब्यूट इन, पेंट इन, हेक्स इन। ये हो जाएगा इथ आइन, प्रोप आइन, ब्यूट आइन,
पेंट आयन, और ये हो जाएगा हेक्स आयन। तो अभी हम इसका जो है थोड़ा बहुत नामकरण सीख गए हैं कि किस प्रकार होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम एल्केन क्या होगा, तो क्या कहिएगा, मीथेन। लेकिन प्रथम एल्कीन पूछेगा तो इथीन, या फिर प्रथम एल्काइन पूछेगा तो इथाइन, क्योंकि ये 2 कार्बन से शुरू होगा। अच्छा, इसी का जो साधारण नाम है इथीन को इथिलीन बोला जाता है। तो पूछेगा इथिलीन का सूत्र क्या होगा, तो इथिलीन मतलब आप समझ जाइएगा, ये इथीन पूछ रहे हैं। इथ मतलब 2 कार्बन, और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 गुना होगा CnH2n, तो 2 दूनी 4। वैसे ही अगर इथाइन का कॉमन नाम आप जानना चाहते हैं, तो इथाइन का जो कॉमन नाम होता है वो होता है एसीटिलीन। एसीटिलीन, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, एसीटिलीन क्या होगा, इथाइन। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम सूत्र लिखें ये सब क्या है, अनुसूत्र। इस अनुसूत्र का क्या लिखा सकता है, संघनित सूत्र और संरचना सूत्र। अब संघनित सूत्र के हिसाब से हम सीखेंगे इसका नाम लिखना। पहले तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे C4H मान लीजिए 8 है, C4H मान लीजिए 10 है, और C4H मान लीजिए 6 है। तो ये जो है C4H8 यानी जितना कार्बन, हाइड्रोजन उसका 2 गुना, यानी ये क्या है नोनो, एल्कीन है। एल्कीन में ही क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने होता है। ये 2 गुना से 2 अधिक है, तो ये क्या है, एल्केन है। और ये क्या है, एल्काइन। तो आई होप कि कम से कम सूत्र देखकर तो आप बता ही सकते हैं कि क्या है ये। अगर 2 गुना है हाइड्रोजन तो क्या होगा, एल्केन, सॉरी एल्कीन। 2 गुना से 2 अधिक है तो एल्केन, और 2 गुना से 2 कम है तो एल्काइन। अब 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, लास्ट में क्या लग जाएगा, इन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे ब्यूट, और लास्ट में लग जाएगा ANA, ब्यूटेन, और इसका भी हो जाएगा ब्यूट, और लास्ट में YNE, ब्यूटाइन। अब इसका संरचना देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एल्कीन में क्या होता है, एक होता है डबल बॉन्ड और बाकी होता है सिंगल बॉन्ड। एल्केन में क्या होता है, सब जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ आप देखिएगा कि क्या है, 4 गो कार्बन है, तो सबसे पहले तो 4 गो कार्बन बना लीजिए। अब कहीं पर भी आपको एगो क्या कर देना है, डबल बॉन्ड दे देना है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 4 गो कार्बन बना लीजिए, और चारों में क्या देना है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 4 गो कार्बन बना लीजिए, किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। थोड़ा सा देखिए, इसमें तो कोई लोचा नहीं है कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो कार्बन की संख्या, कार्बन का संयोजकता हमको कितना पूरा करना होता है, तो कार्बन का संयोजकता हमको 4 पूरा करना होता है। एक बंधन बन गया तो 3 हाइड्रोजन इसके पास 2 गो, क्योंकि ये 2 बना लिया, फिर से ये 2 बना लिया तो इसको भी 2 गो, 1 तो ये 3। सिमिलरली यहाँ 2 बॉन्ड बना है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 और 1 3, इसके आजू बाजू बना है तो इसको 1 चाहिए, इसके आजू बाजू 2 है तो 2 और चाहिए, इसको 3 और चाहिए। यहाँ पर इसको 1 चाहिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये इसके पास तो 3 और 1 4 पूरा हो गया, इसके पास 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ इसके पास कितना, 3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग जो है कंपाउंड में इस तरह के नाम होंगे। अब देखिए इस डबल बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, मान कर चलिए कि किसी दूसरे ही कार्बन में क्या कर दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए। ये भी नूनू क्या है, ब्यूटीन ही है, ये भी ब्यूटीन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सब सिंगल तो एल्कीन। अब बस इसका नाम क्या होगा, इधर से गिनिएगा तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ऐसे गिनिएगा, देखिए 1 2 3 4, तो 2 और 3 वाले कार्बन के बीच है, तो इसलिए इसमें छोटा जो होगा 2 तो उसको बीच में लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। सिमिलरली यहाँ पर ये तो सिंगल बॉन्ड है तो कोई लोचा नहीं है, इसमें अगर हम लोग जो है ट्रिपल बॉन्ड को अगर बीच में शिफ्ट कर दें तो फिर नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो 2 जो ब्यूटाइन इसका नाम था, तो ब्यूट 2 आइन हो जाएगा इसका नाम। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि कैसे नाम लिखा रहा है। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ इस प्रकार का हमारे पास नूनू क्या है, कंपाउंड है।
अब इस वाले कंपाउंड में हम हाइड्रोजन पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे 3। अब इसका हम नाम अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो देखिए हम लोग दो तरीके से नामकरण कर सकते हैं, या तो इधर से गिनती शुरू करेंगे तो इस प्रकार से हम गिनती करेंगे, खाली कार्बन नहीं गिनना है, या तो इधर से हम लोग गिनती कर सकते हैं। लेकिन कोई एक तरफ का जो नामकरण होता है वो सही होता है। इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो हमको तीसरा और चौथा कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड दिख रहा है। इधर से करते हैं तो दूसरा और तीसरा के बीच दिख रहा है। तो जिधर जो है कम वाला दिखता है, यानी 2 3 कम है 3 और 4 की तुलना में, तो इसलिए ये नंबरिंग सही माना जाएगा और ये नंबरिंग जो है ये गलत माना जाएगा। तो ऊपर वाला नंबरिंग हो गया गलत, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। इसके हिसाब से लिखेंगे तो पहले कार्बन का संख्या कितना है 5, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट लिखते हैं। और इसमें देखिए डबल बॉन्ड है कहाँ पर 2 और 3 के बीच, तो छोटा वाला लेते हैं तो क्या लिखेंगे 2 और इन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसमें हाइड्रोजन बैलेंस आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी दोनों से नंबरिंग सेम ही होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कार्बन टोटल 6 है, तो इसका नाम क्या होगा हेक्स हो जाएगा। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच है, तो क्या लिखेंगे छोटा वाला 3 और इन। बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए इस कार्बन के चारों बगल एक बंधन है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसके चारों बगल 2 है तो इसको 2 चाहिए, इसके चारों बगल देखिएगा 1 और 2 3 है तो एक और चाहिए, इसके भी 3 है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि 4 को हमको बंधन पूरा करना है, तो जितना बंधन बना रहेगा तो बाकी का बंधन जो है हाइड्रोजन से पूरा हो जाता है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, इधर से गिनिएगा तो 1 2, तो 2 और 3 नंबर के बीच है, इधर से 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच, तो 2 और 3 हमको क्या लगता है आसान है। टोटल कार्बन कितना हो गया 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट। और 2 और 3 में क्या होगा छोटा वाला 2, और ये है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या लिखाता है आयन YNE। अब यहाँ देखिएगा तो एक ही नंबर पे मिल जा रहा है, इधर से गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 1 2 के बीच है तो 1 होगा। 6 है तो 6 का क्या लिखाएगा हेक्स 1 आयन। इसी को तो नॉर्मली क्या कहा जाता है हेक्स आयन भी कहा जाता है, क्योंकि 1 को कई बार हम लोग लिखते नहीं हैं। बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4, 4 है तो इसका क्या हो जाएगा ब्यूट। और कहीं पर भी जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम सिंपल क्या हो जाएगा एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है एन। अब इसको देखिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कार्बन की संख्या गिनेंगे तो हर एक कोना पर कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 4 5 इधर से आया, इधर से 1 2 3 और 4, तो इधर से ही गिनना आसान है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 को हम लोग क्या लिखते हैं तो हेप्ट लिखते हैं। और डबल बॉन्ड है 3 और 4 के बीच, तो क्या लिखेंगे 3 इन लिख लेंगे। अब सिमिलरली इस वाले कंपाउंड को देखिएगा तो 1 2 3 और 4 5 6, इधर से 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो किधरों से गिनेंगे गिनती सामान्य होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे हेक्स लिखेंगे, 3 और 4 के बीच है तो 3 हो जाएगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आइन। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 3 4, इधर से भी 3 4, तो वही बात है। तो 1 2 3 4 5 और कौन चीज़ 6, तो 6 के लिए हम लोग फिर से क्या लिखेंगे हेक्स, और 2 3 क्या हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच है तो क्या होगा 3, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन। तो आई होप कि जितना आज हम आपको सिखाए हैं इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो आप उसका जो है नाम लिख सकते हैं।
तो आज के क्लास में हम लोग जो है शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत देखे, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, फिर उसके टाइप्स, सामान्य सूत्र, फिर हमने देखा कि उसके नाम क्या होंगे, और उसके बाद हमने थोड़ा सा क्या किया, नूनू प्रैक्टिस किया। ये जो प्रैक्टिस है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ आपका होमवर्क दे देते हैं जो कि बना के आपको आना है। तो यहाँ पर टोटल जो है 8 हम जो है आपको कंपाउंड दे दिए हैं, जिसमें 2 आपको बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है, बाकी आपका जो है संघनित सूत्र है। इसमें आप हाइड्रोजन अपना मन से क्या कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा और इसका नाम लिख लीजिएगा। इसमें 7 और 8 वाला जो है अगर आपसे नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, उसमें हम आपको बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।